प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य स्रोत राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी, हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा रचित, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है, स्वप्नवास दत्तम। दोस्तों यहाँ पे स्वप्नवास वासव दत्ता लिखा हुआ है, लेकिन इस ग्रंथ का नाम है स्वप्नवासव दत्तम, जिसके रचयिता हैं भास। राजाओं द्वारा रचित जो साहित्य है उसमें दोस्तों हाल, सातवाहन, गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन पल्लव, मत विलास प्रहसन, हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका, सोमेश्वर चालुक्य, मानसोल्लास। प्रमुख तथ्य हैं दोस्तों, भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जिनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे, जिनके लिए 200 सूक्त हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। यह मंत्र सूर्य देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र पद्य में रचित है। भरतवंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पशु चोरी ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख अपराध था। निष्ठ सोने का सिक्का था। विनिमय करने वाले व्यापारी पाणी कहलाते थे। 1000 ईसा पूर्व के बीच चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति प्रचलित थी। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव के अभियान का वर्णन प्राप्त होता है, जो उसे सदा नीरा नदी तक किया था। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जबाली उपनिषद में चार आश्रमों का वर्णन मिलता है। अलीगढ़ के पास अंतरजी खेड़ा से लोहे के फाल का प्रयोग करने के प्रमाण पाए गए हैं। अगस्त्य मुनि ने दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रचार किया था। इतिहास एवं पुराण को पंचम वेद कहा जाता है, लेकिन दोस्तों मुख्यतः महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ। राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश एवं दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कुछ विद्वान मानते हैं, ने लिखी मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण करती है ये पुस्तक। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया गया। मनुस्मृति दोस्तों, जिसका अंबेडकर जी ने भी विरोध किया था, और मनुस्मृति दिवस के नाम से ये लोग मनुस्मृति को जलाते भी हैं। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलिकन्स ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवद गीता जो कि महाभारत का ही एक अंश है, जो कि भीष्म पर्व से लिया गया है, जहां अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं और श्री कृष्ण उनको युद्ध करने के लिए तत्पर करते हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बैशम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी। D.D. कौसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू डू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। चलिए दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं विदेशियों द्वारा विवरण। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगस्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी
लाल सागर का विवरण में दिया है। टोलेमी टोलेमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। स्ट्रैबो स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ चीनी लेखकों के बारे में देख लेते हैं। फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया, यानी कि 5वीं सदी के प्रारंभ में। उसने फूकोकी नामक पुस्तक की रचना की। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। हेनसांग यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी यू की रचना की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इंटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। हेनसांग के मित्र वी ली ने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हेनसांग के मित्र वी ली ने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। संयुग्न यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। चलिए दोस्तों, अब अरबी लेखक के बारे में जान लेते हैं। अरबी लेखक सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहारन शासकों के बारे में लिखा। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन जो था ने तहकीके हिंद किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। चलिए दोस्तों, अब कुछ पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लेते हैं। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां प्राकृत लिपि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। 1837 में दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। अब दोस्तों महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक के बारे में आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के थे, इनके अभिलेख थे प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदलकर हो गया है प्रयागराज। ऐरण अभिलेख सागर मध्य प्रदेश। रुद्रदमन शक वंश जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। स्कंदगुप्त गुप्त वंश भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर। खारवेल